तो हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो क्लास आपका महामैराथन का आज आपका दूसरा वीडियो है। प्रॉब्लम आपको हो नहीं सकता है, पक्का 100% चांस है। इसीलिए आप ईमानदारी पूर्वक से आप इस वीडियो को देखिएगा और 14 तारीख को गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है, इससे पहले वीडियो बनाए थे उसको जाकर जरूर देखिएगा। और आज का जो वीडियो है और एक वीडियो आपका और होगा, उसमें पूरा के पूरा 2 नंबरी या 5 नंबरी टोटल समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को पढ़ते आप लोग देखिएगा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी एक ऋतु है जो कि धारा यानी जो ऋतु है ना 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में ना तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या होगा। यानी इसका मतलब, इसका भी वीडियो एक बना रखे हैं। ऋतु धारा वाला जो है उसको वीडियो जाकर आप जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन बना रखे हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऋतु धारा वाला बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 का मूल ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन शानदार है, बिल्कुल शानदार है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हर एक साल पूछता है, एक साल थोड़ी ना पूछता है बुआ, हर एक साल पूछता है। 6x² माइनस यहाँ पर आपका x माइनस क्या होगा 2 बराबर यहाँ पर हो गया 0 का कहा गया मूल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मूल, ठीक है। तब मूल निकालने का मतलब क्या हो गया, आप जानते हो मूल का मतलब शुरू लास्ट वाला को गुना करना पड़ता है, ठीक है। तब गुना करके आप बीच वाला घटा कर लाना है। तो यहाँ पर 6 तो 6 x तो यहाँ पर क्या हो गया x² हो गया माइनस का माइनस। अब यहाँ पर 4 माइनस यहाँ पर दे दीजिएगा 3, ई वाला x यहाँ पर आ गया, तब माइनस यहाँ पर 2 बराबर हो गया यहाँ पर 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे 6 है तो आपका देख लीजिए 6x² हो गया, माइनस का माइनस 4 का 4 हो गया, ई वाला x यहाँ पर x हो गया, माइनस माइनस प्लस ये 3 का 3 हो गया, ई वाला x का x हो गया, माइनस 2 है तो 2 बराबर आपका हो गया 0 हो गया। चलिए इस दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो दोनों किसके पारा में आएगा? 2 के पारा में, तो 2 कॉमन लीजिएगा। उसके बाद 2 x में से क्या x होगा, एगो x कॉमन, तो यहाँ पर 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, 2 x में से एगो x हो गया माइनस का माइनस, ठीक है। और 2 दूना कितना हो गया 4, प्लस है प्लस, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो क्या कॉमन निकले 1, तो यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 3x हो गया, माइनस का माइनस 2 का 2 बराबर हो गया 0। चलिए इसके बाहर में क्या करना, अंदर वाला कोई डिजिट ले लो, ये दोनों में से कोई ले लीजिए। तो 3x का 3x माइनस माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पर आपका 2x है तो 2x का 2x हो गया, अब प्लस 1 हो गया बराबर 0। यहां से क्या कीजिएगा, एरो का चिन्ह ले लीजिएगा, मूल निकाल लीजिए। यदि 3x माइनस 2 बराबर हो गया 0, तो यहाँ पर आपका 3x का 3x हो गया बराबर 0, तो 0 माइनस वाला उधर गया तो प्लस का क्या हो गया, प्लस का आपका 2 हो गया। तो यहाँ पर 3x का 3x हो गया, और 0 में 2 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2 का 2, और 3 गुना में चला गया भाग में, एगो मूल आपका हो गया। आगे चलिएगा, यहाँ पर फिर लिखिएगा यदि में लिखना होगा आपका 2x है तो यहाँ पर लिखे 2x प्लस 1 बराबर हो गया 0, तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2x हो गया, अब बराबर 0 माइनस 1, तो यहाँ पर आपका 2x है तो 2x का 2x हो गया, अब बराबर माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो माइनस 1 बट्टा हो गया 2। तो लिख दीजिएगा अतः जो मूल होगा आपका क्या 2/3 कॉमा हो गया माइनस 1/2 है। यही आपका हो गया फैक्टर, यही आपका गुणनखंड विधि है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनको वर्गों का योग 365 है। यानी 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग का मतलब जानते क्या होते, स्क्वायर। तो 2 क्रमागत है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो मानने का मतलब देखिए, माना पहली धनात्मक पूर्णांक क्या मानिएगा, तब मान लेंगे हम लोग x, क्या मानेंगे x हो गया, तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक
क्या मानिएगा, तो देखिए x है तो यहाँ पर x लिखिएगा और x में प्लस 1 को जोड़ दीजिएगा तो यही आपका दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब चलिएगा प्रश्न से चलने का मतलब हो गया कि देखिए पहली बात है, पहला x है ना, तो x का स्क्वायर और प्लस दूसरा का स्क्वायर यानी x प्लस क्या है 1, इसका स्क्वायर, दोनों का वर्गों का योग कितना दिया है 365 दिया है। क्या यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप कर सकते हो। यानी देखो दोनों संख्या के वर्गों का योग दिया है 365 दिया है, यानी पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर दोनों का योगफल कितना दिया है 365। तो आप यहां से हल आराम से कर ले, x में गुना कीजिएगा तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए बैठेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब सीधे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस है तो प्लस हो गया, बी स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है, और 2ab तो 2 इंटू ए का मान आपका x हो गया, अब बी का मान आपका 1 हो गया, बराबर कितने हो गया, तो 300 आपका हो गया 65 हो गया। चलिए अब यहां पर देखो x मिलकर क्या होगा, तो आपका देख लीजिए 2x स्क्वायर हो गया, प्लस ए का आपका 1 हो गया, अब प्लस है तो क्या हो गया प्लस 2 में x 1 से गुना कीजिएगा तो 2 का 2, ये वाला x है तो x हो गया, बराबर 365 हो गया। अब क्या करेंगे देख लीजिए, अब 2x स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया, अभी चर को ना पहले लेना है, तो पहले का मतलब इसको पहले सजा लेते हैं, तो 2x है तो 2x यहाँ पर आपका 2x हो गया, अब प्लस 1 है तो प्लस 1, प्लस वाला न देखो ये 365, कभी भी द्विघात समीकरण में कभी बराबर के बाद कोई संख्या डिजिट रहता ही नहीं है, हमेशा जीरो को छोड़कर, तो प्लस वाला इधर आ जाएगा तो क्या होगा, तो माइनस में यहाँ पर हो गया 365 बराबर हो गया 0। तो अब यहाँ पर देखिएगा 2 का 2 यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस 2 का 2 यहाँ पर एक्स का एक्स हो गया। अब देखिए 365 में अगर 1 घटाएंगे तब माइनस कितना होगा 364 बराबर 0। अब देखो यहां से आप हल कर सकते हो, लेकिन इस समीकरण को अगर छोट करना है तो आप कॉमन क्या ले सकते हो, कॉमन हम ले सकते हैं 2, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर, प्लस है प्लस, जब ये 2 बाहर आ गया तो बच गया आपका एक्स हो गया, अब माइनस है तो माइनस, तो 2 एक 2 हो गया ना, यानी इसका मतलब हो गया आपका 182, अब बराबर आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो आप क्या करें, ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका हो गया एक्स, अब माइनस यहाँ पर 182 बराबर हो गया 0। ये क्या है जानते हो, फैक्टर हो गया। क्या हो गया, फैक्टर का मतलब हो गया कि गुना करके आपको लाना है 182 और घटाकर लाना है 1। तो देखिए सीधे हम बना देते हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, यानी देखो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस है तो हो गया प्लस। अब यहां पर देखो क्या करेंगे, अगर 14 में से अगर 13 को घटा देंगे ना तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ई वाला एक्स है तो यहाँ पर अपने एक्स माइनस 182, अब बराबर कितने हो गया 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम, 14 माइनस 13 आपका हो गया। अब यहां पर देखिएगा क्या होगा, ये आपका एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस, ये 14 है तो आपका हो गया 14, ये वाला एक्स है तो एक्स हो गया 14x, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस, ये 13 है तो 13 का क्या हो गया 13, ये वाला एक्स का एक्स हो गया और माइनस 182 बराबर हो गया 0। अब देखिएगा कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन खाली आपका एक्स निकलेगा, तो 2x में से एगो एक्स निकल गया, प्लस है तो प्लस 14 का हो गया 14, ये माइनस है तो माइनस 13 है तो 13 का 13, अब ई वाला आपका x का x हो गया। अब देखिए माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, अब 13 के पहाड़ा क्या बार पढ़िएगा तो 182 होगा, तो हम भाई चौथी में न पढ़ेंगे तो 182 होगा। अब दोनों में से क्या कीजिएगा, एक कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए x प्लस यहाँ पर हो गया 14 और यहाँ पर अंदर वाला देख लीजिए ले लिया, बाहर वाला आपका हो गया x माइनस कितने हो गया 13 बराबर हो गया 0। यहां से मूल आप निकाल लीजिएगा, तो यहां पर लिखेंगे पहली बात है यदि, यहां पर आराम से लिख लीजिए यदि x है तो यहां पर x है प्लस 14 बराबर हो गया 0, तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो x है तो x बराबर हो गया 0, अब माइनस है ना, प्लस वाला 14 उधर गया तो माइनस का 14, तो यानी इसका मतलब हो गया कि x बराबर कितना हो गया माइनस 14 हो गया। अब देखिएगा पहली बात, अब यहां से लिखिएगा यदि, यहां पर आपका x है x माइनस 13 बराबर 0, तो यहां पर होगा आपका x, यानी इसका मतलब ये कह सकते कि x बराबर 0 है तो 0, अब माइनस वाला उधर गया तो प्लस का हो गया 13, तो x बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया
13। तो देखिएगा पहली बात है यहाँ पर जो आपका मान निकला एगो मान माइनस का है, एगो मान आपका प्लस का है। तो माइनस वाला क्या होती है, अमान्य माना जाता है। अमान्य का मतलब माइनस वाला डिजिट नहीं आएगा, हमेशा आपका प्लस वाला डिजिट। तो प्लस वाला डिजिट आपका कौन है, 13 है ना। तो हम 13 पर ही निकाल लेंगे। तो 13 पर निकालने का मतलब क्या आप कर सकते हैं, तो नीचा ऐसे लिख सकते हैं ना। अतः पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, तो पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिएगा दूसरी कितने आएगा, तो नीचे हम लिख देंगे अतः ना दूसरी धनात्मक पूर्णांक x + 1 तो बराबर, तो x का मान कितने आया है 13। अब प्लस कितने जोड़ देंगे 1, तो 13 कितने आ जाएगा 14। यही आपका है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका x है, x -1 बटा आपके पास x है बराबर यहाँ पर 3 है, ठीक है। और इसमें कॉमा कहा गया कि x बराबर 0 नहीं है, और इसका कहा गया समीकरण का मूल निकालना है। अब से देख लीजिए कि सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया, x -1 बटा x बराबर 3, और x बराबर हर हाल में आपको 0 नहीं लेना है, हर हाल में आपको 0 x का नहीं लेना है, और उसका मूल निकालना है। कैसे, तो इसको तो आप छोड़ दो, ये फंसाने के लिए देता है और बच्चा फंस जाता है, ठीक है। एक कुछ काम का नहीं है। हम देखो कैसे करेंगे, एकड़ा बट्टा के नीचा में x, इसके बट्टा के नीचे में कुछ नहीं, तो आप लीजिएगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो नीचा वाला का लॉसर निकालेंगे, तो लॉसर कितने निकलेगा, x निकलेगा। तो 1 इकाई 1, तो x इकाई x, तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस, x इकाई x, तो 1 इकाई 1 बराबर कितने हो गया 3 के नीचे में कुछ नहीं, तो 1 ले लीजिएगा आपको ना खानी। x स्क्वायर में इतने से गुना करेंगे तो देख लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस आपका 1 हो गया। अगर 3 में x से गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 3x हो गया। अब यहां पर क्या करें देख लो, आराम से देखिएगा। अब ई वाला x स्क्वायर है तो आपका x स्क्वायर हो गया, ई प्लस वाला 3x को इधर खींचना है, तब प्लस वाला इधर आ गया तो क्या होगा, तब माइनस का 3x हो गया, आई माइनस का 1 पहले से बराबर कुछ नहीं बचा तो हो गया 0। अब देखो ये जो सवाल बन गया, ये सवाल द्विघात समीकरण पर आ गया। क्या इस सवाल को आप फैक्टर बना सकते हो, ये फैक्टर बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें देखो गुना करके लाना 1, गुना करके लाना 1, घटा कर लाना है 3। तो हम सीधे लिखेंगे पहली बात यहां a बराबर 1, b बराबर कितना हो गया -3, और c बराबर हो गया -1, ठीक है। अब यहां पर लेंगे द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला आपको पता होगा, x का -b प्लस माइनस √b² -4ac अब बट्टा क्या होता है 2a। क्या पता है नहीं फॉर्मूला, बिल्कुल पता होगा, ठीक है। माइनस है ना, देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस, अब b है ना, तब b का मान पहले से कितने है माइनस आपका 3 है ना, प्लस माइनस तो यहाँ पर दीजिएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर रूट आप लगा दीजिएगा। अब b² है तो b² का मान, b का मान कितने -3 है, देखिए -3 है ना, माइनस है तो क्या हो गया -4 का 4, बीच में कुछ नहीं, a का मान 1 है, ठीक है, गुना c का मान कितने, c का मान आपका -1 ही है, ठीक है। 2a है ना, तो 2 गुने a का मान 1 हो गया। चलिए आगे हल आप कर लीजिएगा। देखिए माइनस माइनस मिलकर हो गया आपका प्लस हो गया, अभी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो गया। अब यहां पर अगर हल करना चाहते हैं तो क्या हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, 4 में इतना से गुना करेंगे तो 4 हो गया। अब बट्टा में अगर 2 से ना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितने हो गया आपका 2 हो गया ना। अब यहां से आगे देखिएगा 3 है तो यहां पर देखिएगा 3, तो देखो 3 है तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर देख लीजिए कितना है 9 और 4 हो गया आपका 13। अब बट्टा में कितने आपका 2 हो गया। क्या ये 13 जो है, क्या 13 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकल सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका अभाज्य संख्या है। तो हम दो को चिन्ह प्लस माइनस तो लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, तो प्लस का चिन्ह अगर लेंगे तो 3 हो गया, तो 3 प्लस है तो प्लस, और रूट 13 है ना, रूट 13, अब बट्टा हो गया 2, एक मान होगा। अब माइनस का लीजिएगा ना, तो माइनस का अगर चिन्ह लेंगे तो आप लिखे माइनस चिन्ह लेने पर,
माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, माइनस चिन्ह जो लेंगे तो 3 का तो 3 होबे करेगा, खाली प्लस के जगह पर क्या होगा माइनस, और रूट 13 है तो रूट आपका हो गया 13, अब बट्टा में आपका क्या हो गया 2, यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि तो बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन की बात, जो क्वेश्चन है पक्का गारंटी है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं पूछा तो सोच लीजिएगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछ रखा है। देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कहा गया दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, 180 है, और छोटी संख्या जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन हम गारंटी लेते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर देखें, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। हम कहेंगे बड़ी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या। कैसे, तो बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या का 8 गुना कौन है, छोटी ना होगा कि नहीं होगा, छोटी होगा। तब पहले छोटी को ही मान लीजिए, तो लिखेंगे पहले माना छोटी संख्या मान लीजिएगा x। ठीक है, चलिए अब यहां से मान लीजिए हमने माना छोटी संख्या x, आराम से चलिएगा प्रश्न से। प्रश्न से हो गया। अब कहा गया कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, यानी इसका मतलब देख लो, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो आपका बड़ी संख्या का क्या गुना है, 8 गुना। तो 8 गुने क्या हो गया आपका बड़ी संख्या, क्या हो गया बड़ी संख्या हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना। तो बड़ी संख्या में कितना से गुना कर दिए, 8 से। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए क्या है, छोटी संख्या को क्या माने x, तो छोटी संख्या के जगह पर यहां पर हमने रख दिया x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया। अब बराबर है ना, तो यहां पर 8 है, तो यहां पर 8 गुने क्या हो गया बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, अब यहां पर देख लो क्या करें, ये आपका एक्स स्क्वायर है तो एक देख लीजिए, ये आपका जो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए 8 गुना में इधर आ गया तो 8 क्या हो गया भाग में चला गया। अब बराबर यहां पर क्या बच गया, तो आपका बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या की बात अगर कहा जाए तो देखो अभी बड़ी संख्या का वैल्यू कितना आया, एक्स स्क्वायर बट्टे 8 आया। अब यहां से क्या करना है, तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है 180। तो यहां पर लिखेंगे पुनः में लिखेंगे कि बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या का वर्ग में से अंतर का मतलब जानते हैं माइनस। तब बड़ी संख्या का वर्ग में से क्या करना है, छोटी संख्या का वर्ग, यानी बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को अगर घटाया गया है तो कितना आया है 180 आया है। अब यहां पर देखिएगा सबसे पहली बात क्या है, अब यहां पर आपको लॉजिक आपको ये पता चलता होगा कि बड़ी संख्या कितने जानते हो, बड़ी संख्या इतने है। तो बड़ी संख्या यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर है और बट्टा कितने 8 है, इसका आपका होल स्क्वायर हो गया, माइनस से तो क्या हो गया माइनस। छोटी संख्या कितने माने हैं हम x माने, तो यहां पर आपका क्या होगा x का होल स्क्वायर, अब बराबर कितना हो गया 180 हो गया। अब देख लीजिए यहां से हल, x के पावर है तो यहां पर पहले x का x हो गया, ये 2 ना पावर वाला जुटेगा ना तो 2 के, तो x के पावर कितना हो गया 4, 8 का कितना हो गया आपका 64 हो गया। अब माइनस है तो माइनस यहां पर क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिएगा, बराबर 180 हो गया। यहां तक आपका तो कवर हो गया। अब यहां पर देखिएगा क्या करेंगे, अब यहां से कवर हम यहां पर करते हैं, आप नीचा में बनाइएगा। और इस सवाल जो है काफी लंबा है। देखिए 64 एक का लघुत्तम निकालेंगे तो 64 एक का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो 64 होगा ना, तो 64 से 64 मिला तो x के पावर में कितने हो गया, x के पावर 4, माइनस से माइनस 64 का है 64, तो यहाँ पर आपका हो गया 64, यहाँ पर क्या हो गया x, 64 यहाँ पर हो गया x स्क्वायर हो गया।
ठीक है, और बराबर कितने हो गया आपका 180 हो गया। अगर यहाँ पर कुछ नहीं तो बट्टा के नीचे में हमने 1 दे दिया। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप कोना काने गुना एकड़ा देखो। पहली बात आराम से देखिएगा क्या करते हैं हम, x के पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर को अगर कोना कान इसका कोना इसके साथ अगर इतना डिजिट में अगर 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए x के पावर में 4 अब माइनस यहाँ पर आपका 64, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर हो गया। अब बराबर है तो बराबर, अब देखें इस 64 में अगर 180 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 11,520 आएगा। ठीक है, कितना 11,520 आएगा। अब क्या करना, हमने इतना बार बोला कि कभी भी आप सवाल बनाते हो द्विघात समीकरण तो हमेशा इधर वाला डिजिट को आपको इधर खींचना है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x के पावर 4 हो गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 64 के 64, यहाँ पर x का स्क्वायर, आई प्लस वाला इधर गया तो माइनस हो गया आपका 11,520 हो गया। और बराबर के बाद कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हो गया आपका 0। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात देखिएगा, ईद वाला देखो क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या करना है, क्या ए जो है क्या द्विघात समीकरण से क्या ये हल होगा। अभी द्विघात समीकरण से हल नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि द्विघात समीकरण कहता है कि भाई x के पावर में 2 रहना चाहिए, पर यहाँ x के पावर में कितने हैं, तो यहाँ पर x के पावर में 4 है। इसका मतलब इस डिजिट को हमको मानना पड़ेगा। तो मानने का मतलब देखिएगा इधर क्या है, इधर अब मिटाते हैं, इधर कवर हो गया होगा, पक्का हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे इसके आगे बनाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं इधर। एक क्वेश्चन लंबा चौड़ा बिल्कुल है, चलिए क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा। चलिए हम मान लेते हैं माना क्या मानेंगे जानते हो, x है तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर ना एगो बड़ा कैपिटल x मानेंगे, यानी माना x स्क्वायर के जगह पर एक बड़ा वाला कैपिटल x मानेंगे, तभी ना जाकर x स्क्वायर होगा। देखिए कैसे होगा, ठीक है। अब देखें यानी इसका मतलब हो गया, अब यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको फेस टू फेस दिखाई देगा। ठीक है, x है ना, ये x के पावर में 4 को कैसे लिख सकते हैं जानते हो, ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर के पावर में x स्क्वायर माइनस 64 तो 64 और 64 x स्क्वायर है ना, पर x स्क्वायर की जगह पर एगो बड़ा वाला x देना है। ठीक है, और माइनस है तो माइनस कितना हो गया, माइनस आपका कितना हो गया जानते हो, माइनस 11,520 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहली बात, ये x स्क्वायर की जगह पर कैपिटल x देना है और स्क्वायर माइनस से माइनस 64 आपका x हो गया, माइनस कितना है 11,520 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करना है, द्विघात समीकरण बैठाना है। तो पहले लिखिएगा यहाँ a बराबर 1, b बराबर माइनस आपका 64 और c बराबर हो गया माइनस 11,520 हो गया। तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या होते है आपको पता होगा। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला आप जानते हो ना, x का फॉर्मूला क्या होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा क्या होगा 2a होगा। ठीक है, मान बैठा है, कैसे देखिए, बराबर आपको देना है, माइनस है तो पहले माइनस दीजिएगा, b है, b का मान कितने हैं माइनस 64 है, तो आप डायरेक्ट देखिए, आप डायरेक्ट बस बैठा सकते हो। हम 2 बार जो करेंगे एक बार में काम क्यों ना कर ले, ये माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस, ये 64 है तो 64 का 64 हो गया, प्लस माइनस है प्लस माइनस रूट अंडर क्या है देखिए बी स्क्वायर, बी का मान वही ना माइनस 64 है, 64 का स्क्वायर हो गया, पल माइनस है माइनस हो गया आपका, ये 4 है ना तो 4 का 4, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह, ए का मान कितने, ए का मान 1 ही है हो गया, गुने सी का मान कितने, सी का मान माइनस हो गया आपका 11,520 हो गया, और 2 है तो 2 गुने यहाँ पर 1 हो गया। चलिए आगे चलते इस सवाल में देखो, 64 है तो 64 का 64 हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब देखिएगा 64 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4000 यहाँ पर होगा 96, यानी 4096। ठीक है, और माइनस माइनस मिलकर हो गया क्या, प्लस आपका हो गया, गुना कर लीजिएगा, 0 का 0 आपका हो गया। ठीक है, 4 दूना आपका 8 हो गया, 5 चौका 20 के 0, ठीक है, 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2, 4 और 2 6 हो गया, 4 कहीं 4, यानी 46,080 हो गया। अब बट्टा यहाँ पर आपका हो गया 2। अब यहाँ पर देखिएगा 64 है तो 64 प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो गया, तो देखो 6 का तो यहाँ पर 6 हो गया।
ठीक है। 9 9 9 8 17 के साथ हाथ में 1 हो गया 3, तो 1 का आपका 1 हो गया। उसके बाद क्या है 6 4 10 के 0 ना, अब 4 है ना, तो 4 कितना हो गया 5, यानी इसका मतलब हो गया 50,176 और बटा यहाँ पर कितना हो गया 2। अब यहाँ पर देखिएगा, करना इसमें आपको कुछ नहीं है, करना इसमें आपको कुछ नहीं है, बस इतना तो कवर हो गया। चलिए आगे, सवाल लंबा चौड़ा है, पहले बोले थे हम आपको, ठीक है। चलिए सवाल बिल्कुल लंबा चौड़ा है। अब देखिए 64 है तो 64 प्लस माइनस, अब देखिएगा 50,000 अगर 176 को अगर वर्गमूल कीजिएगा तो कितना आएगा 224, 224 बट्टा कितना आएगा आपका 2 हो गया। यानी 50,176 को अगर वर्गमूल कीजिएगा तो 224, अब इतना हो गया। चलिए अभी प्लस माइनस, तो एक बार प्लस का डिजिट एक बार माइनस का डिजिट, तो यहां पर लिखें प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर हो गया। तब प्लस का चिन्ह लेने का मतलब जानते हो 64 प्लस 224 अब बट्टा हो गया 2 हो गया। चलिए 4 4 आपका हो गया 8 हो गया, 6 2 हो गया 8, 2 का 2 हो गया ना, 2 का 2 हो गया, अब बट्टा 2 हो गया, काट दीजिए, 2 का 2, 2 चौका 8 यानी 144। अब माइनस का जो चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह जो लेंगे तब माइनस तो वही ना होगा, 64 माइनस कितने हैं 224 अब बटा 2, 4 में से 4 घट गया ना, देखो 4 में से 4 घट गया हो गया 0, 12 में ना 12 में से 6 घट गया 6 हो गया ना, माइनस 160 हो गया बटा 2, काट दीजिएगा कितने 80 माइनस 80, यहाँ पर हो गया माइनस 80, पर इसका मान क्या होगा गलत होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी हमेशा माइनस की डिजिट आपको लेना नहीं है, हमको प्लस का डिजिट लेना है। तो प्लस का डिजिट कितना आया, तो प्लस का डिजिट आपका आ गया 144, काम चलेगा इसी 144 पे। नहीं कहिएगा क्या आंसर आ गया, आंसर अभी नहीं आया, अभी तो कैपिटल वाला एक्स का मान निकला, हमको भाई न स्मॉल करना चाहिए, तो कैसे स्मॉल का चाहिए, तो हम कहेंगे अभी देख लीजिए इतना कवर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, सबको देखो मिटाते हैं ना, पर आप लोग नीचा में कवर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या माने थे, देखिए हम लोग माने थे कि चूंकि यहाँ पर हम लोग माने थे कि देखिए हम लोग माने थे कि एक्स स्क्वायर बराबर, हम लोग माने थे कैपिटल एक्स माने थे ना, देखते रहिएगा। तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैपिटल का मान कितने आया है 144, तो अब यहाँ पर हमको एक्स का मान चाहिए, तो एक्स का एक्स हो गया, अब 144 है ना, एक पावर में 2 तो जाएगा ना, तो बराबर के बाद तो क्या रूट में जाएगा 144 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखो जब रूट में जाएगा तो एक प्लस और माइनस का चिन्ह लेगा, तो देख लीजिए तो x का मान कितने आ जाएगा, देखो तब प्लस माइनस आ जाएगा 12, एक प्लस का 12 एक माइनस का 12, लेकिन हम प्लस ही 12 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही आपको लेना है, तो हम प्लस का ही 12 लेंगे। तो हम जो है वैल्यू यानी x बराबर कितने ले सकते हैं 12, ठीक है। तो हम माने क्या थे, हम माने थे छोटी संख्या, तो लिखेंगे अतः छोटी संख्या, छोटी संख्या माने थे x, तो x का वैल्यू कितने आ गया 12। अब उसके बाद माने थे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या आपका आया था वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर बट्टा आया था 8 ना, तो x का मान देख ली कितने 12 है, तो 12 का क्या 12 का स्क्वायर अब बट्टा कितना हो गया आपका 8 हो गया, तो 12 का स्क्वायर आपका हो गया 144 बट्टा हो गया 8 हो गया ना, तो देखिएगा 18 8 यानी 18 8 कितना हो गया 144, यही आ गया आपका बड़ी संख्या। यानी एक क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे क्या चले, देखिएगा बहुत सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है, लंबा है पर 2022 के क्वेश्चन में पूछा है, ये 2022 के क्वेश्चन में 21 के क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक कवर हो गया। सबसे पहली बात है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यही चाल 5 किलोमीटर अधिक हो जाती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की
चाल क्या होगा। अब देखिएगा, एक रेलगाड़ी है जिसकी समान चाल 360 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ठीक है, और उसी में 5 किलोमीटर घंटा अधिक लेती है, और दूसरा दिन जब जाता है तो उसी यात्रा में उसी रोड पर उसको 1 घंटा कम समय लगता है। कैसे, तो देख लो, अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास एक रेलगाड़ी है, अगर आपके पास, अगर मान लेते रेलगाड़ी, मान लेते हैं बोगी है ना, इसका टोटल किलोमीटर कितना जानते हो, तो कहिएगा टोटल किलोमीटर इसका हो गया 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी इसका मतलब है ये जो रेलगाड़ी जो चलता है ना, वो बहुत स्पीड यानी 360 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। तो हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, तब मानेंगे पहले माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहां पर एक फॉर्मूला लिखिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, हो गया। चलिए अब यहां पर चलेगा प्रश्न से चलिए, फर्स्ट टाइम यानी पहला टाइम की बात बताते। देखो, पहला जो रेलगाड़ी है, पहला रेलगाड़ी की जो दूरी है, पहला रेलगाड़ी और दूसरा का भी 360 किलोमीटर है, तो दूरी कितने 360, तो रेलगाड़ी की जो दूरी कितना है 360, और चाल पहला कितना x है। समीकरण फर्स्ट सिंपल है। अब यहां पर लिखिए पुनः, तो पुनः लिखिएगा क्या, सेकेंड टाइम में दूरी भी कितना है 360 है, ठीक है। पर अब दूसरा रेलगाड़ी जब आता है, ठीक है, तो उसमें 5 किलोमीटर घंटा अधिक लगता है, यानी देखो चाल तो इतना ही है, ठीक है, पर इसमें 5 किलोमीटर घंटा अधिक लगता है, इसलिए समीकरण क्या हो गया आपका सेकेंड। अब कहता है उसी यात्रा में 1 किलोमीटर, उसी यात्रा में ना 1 घंटा समय कम लेता है, कम का मतलब माइनस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि फर्स्ट टाइम माइनस सेकेंड टाइम बराबर 1 घंटा कम लेता है, तो फर्स्ट टाइम कितने जानते हो 360 बटा यहाँ पर आपका हो गया x हो गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर आपका 360 का 360, और सेकेंड टाइम क्या देख लीजिए x प्लस कितने हैं 5 का वैल्यू कितने हैं 1 है, हो गया। चलिए बट्टा का नीचे वाला का लॉस, तो लॉस कैसे निकल, x का x हो गया, यहाँ पर देखिए x प्लस कितने हो गया 5 हो गया। चलिए हमने लघुत्तम निकाल लिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बट्टा बना लीजिए आराम से, ठीक है। देखिए जो मैकअप करेगा वो हटेगा, देखो x मिला क्या, ये मिला नहीं ना, तो 360 है 360, और यहां पर आपका हो गया x प्लस 5, और माइनस है माइनस, इससे ये तो मिला पर ये मिला नहीं ना, 360 में आपका x हो गया बराबर 1/1 भी लिख सकते हो। चलिए आगे करेंगे यहां पर काम। अब देखो ये 360 में दोनों से गुना करना होगा, तो 360 में अगर x से गुना करेंगे तो 360 x होगा, अब प्लस है तब प्लस, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जानते हो 1800, हो गया। माइनस से तो कितना माइनस 360 यहां पर x हो गया। अब बट्टा में देख लो, अगर x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो अगर x में x से गुना करेंगे तो x² प्लस, अगर x में अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5x हो गया, बराबर कितने हो गए 1/1 हो गया। चलिए देखो 360x है, यहां पर भी 360 है, पर ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या होगा आपका कट जाएगा, तो बचेगा कौन ऊपर में 1800, बट्टा नीचा में बच गया कितना, तो x² हो गया, प्लस यहाँ पर आपका हो गया 5x हो गया बराबर 1/1, गुना खानी गुना, एक गुना इसके साथ गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया x² हो गया, प्लस यहाँ पर 5x का क्या हो गया 5x आपका हो गया, और बराबर कितने बच गया आपका 1800 हो गया। इसको इधर खींच लीजिएगा, तो यानी इसका मतलब हो गया कि x² प्लस 5x है तो 5x का 5x हो गया, प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस, यहाँ पर कितना हो गया 1800, बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहां से क्या करना है, यहां से आपको ABC करना है, तो लिखिएगा यहां A बराबर 1, A बराबर देखो A बराबर कितना हो गया 1, B बराबर 5, C बराबर -1800 हो गया। यहां पर लिखिएगा द्विघात,
द्विघात सूत्र से। फॉर्मूला जानते हो क्या होगा? तब फॉर्मूला देख लीजिए। तो फॉर्मूला सबसे पहली बात ऊपर में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं फॉर्मूला? चलिए फॉर्मूला एक कवर आपका हो गया होगा। फॉर्मूला आप ऊपर में लिखते हैं, इसको मेकअप कर लीजिएगा आप लोग। तो आगे देखिएगा, पहली बात है फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं क्या होती है फॉर्मूला। फॉर्मूला द्विघात सूत्र का क्या होगा ना? तो फॉर्मूला एक्स का क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा यहाँ पर क्या होगा आपका 2a होगा। ठीक है, चलिए आराम से क्या बट्टा लगा लीजिएगा। 2 है तो 2 गुने और 1 है ना तो 1 हो गया। चलिए माइनस है ना तो माइनस b का मान देख लीजिए 5 है ना, b का मान 5 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो गया। चलिए रूट अंडर बी स्क्वायर है तो बी का मान कितने 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 का 4। अब यहाँ पर बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह। ए का मान 1 है, देखो ए का मान 1 है, ए का मान 1 है ना। पर सी का मान देखिएगा, सी का मान कितना है तो सी का मान माइनस 1800 है तो माइनस यहाँ पर हो गया आपका 1800। ठीक है, चलिए तो माइनस बट्टा लगा देंगे। माइनस 5 तो माइनस 5 प्लस माइनस तो प्लस माइनस रूट अंडर न 50 कितना हो गया 25 माइनस माइनस ई माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस न 1800 कितना हो गया 7200। क्या यहाँ तक सही है? बट्टा यहाँ पर आपका हो गया 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हल कीजिएगा तो माइनस 5 प्लस माइनस हो गया ना। अब इसको जुड़िएगा ना 7225 में तब 7225 अब बट्टा कितने हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए तो माइनस 5 है तो माइनस 5 प्लस माइनस अगर 7225 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा जानते हो? 85। कितना आएगा? 85। वर्गमूल आपको निकालने आना चाहिए तभी तो जाकर सवाल बनेगा ना। 85 बट्टा में कितने हो गया 2। तो यहां से आप जानते क्या लेना है? एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का चिन्ह, तो ले लेंगे प्लस का चिन्ह लेने पर हो गया। तब 5 है ना, देखो माइनस 5 है तो माइनस 5 हो गया, प्लस है ना तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 85 बट्टा यहाँ पर हो गया 2। 85 में से 5 घटेगा तो हो गया 80 बट्टा 2 तो पूरा कट के आ गया 40 दूना 80। अब लीजिएगा माइनस का चिन्ह लेने पर हो गया। तो माइनस का चिन्ह तो माइनस 5 माइनस 85 बट्टा हो गया 2। 85 या 5 हो गया माइनस 90 बट्टा हो गया 2। काट दीजिएगा तो कितना होगा माइनस 45। क्या ये जो माइनस 45 है क्या आंसर सही है? ना ना, ये अमान्य है। कभी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं हो सकती, प्लस में। तब प्लस होना है ना 40 ना, तो यहीं पर हो गया। क्या माने थे? तब माने थे माना रेलगाड़ी की जो चाल x किलोमीटर है तो लिख लेंगे नीचा में अतः रेलगाड़ी की जो चाल है कितने हैं तो यहां पर लिख दीजिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, चलिए यही आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर आपका पार्ट सेकेंड हो गया खत्म। तो आप सबसे पहली बात है देख लीजिएगा, आप घर पे जाकर सेल्फ स्टडी खूब कीजिएगा, जो कि समय बिल्कुल नहीं है, बहुत नजदीक का मतलब कल ही परसों एग्जाम है समझ लो। ठीक है, मेहनत कीजिएगा, पढ़ो लिखो, अब बढ़िया से स्टडी कीजिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा और मन लगाकर पढ़िए, नाम रोशन कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एकदम जोश के साथ आएंगे हम थर्ड वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।